दादी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। अरे मेरा राजा बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। दादी मैं भी स्कूल जा रही हूँ, मुझे भी आशीर्वाद दो। तू क्यों जा रही है स्कूल? तेरा नाम किसने लिखवाया स्कूल में? बहू, ओ बहू। जी माँ जी बोलिए। बहू, ये पिंकी का नाम किसने लिखवाया स्कूल में? अरे माँ जी, पिंकी के पापा ने लिखवाया है। दोनों बच्चों अब बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लायक, इसलिए दोनों का नाम लिखवा दिया है। आज उनका फर्स्ट डे है स्कूल जाने का। अरे तो पिंकी का क्यों लिखवाया? मेरे राजा बेटा बस का लिखवाते। पिंकी क्या करेगी पढ़ लिख कर? जो आपका राजा बेटा पढ़ लिख कर करेगा वही पिंकी भी करेगी माँ जी। चलो तुम दोनों खड़े होकर बातें मत सुनो, स्कूल जाओ जल्दी। ठीक है माँ। ठीक है मम्मी। देख बहू, तू ज्यादा मेरे बेटे के पैसे में उड़ मत और मेरे बेटे के पैसे मत खर्च करवा, समझी ना? सिर्फ राजा बेटा को स्कूल भेज, तेरी पिंकी कहीं नहीं जाएगी, घर में रहेगी। क्यों माँ जी, पिंकी भी तो आपकी पोती है, तो पिंकी क्यों नहीं जाएगी स्कूल? बस मैंने बोल दिया ना, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाएगी मेरी बेटी स्कूल? देख बहू, मेरे से बहस मत कर। माँ जी बहस करने वाली बात ही क्या है, आप ही तो ऐसे बोल रही हो पिंकी स्कूल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी मेरी बेटी स्कूल? क्यों जाएगी तेरी बेटी स्कूल? उसे तो तू घर का काम सिखा, उसे स्कूल भेजकर क्या कलेक्टर बनाएगी उसे? कल को उसकी शादी होगी तो वो दूसरे घर जाएगी, तो इतना पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? उसके ऊपर इतना खर्चा करके पैसा, शादी करेगी तो भी दहेज ही लगना है, तो उसे पढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसे घर के कामकाज अच्छे से सिखा दे, जिससे ससुराल जाए तो हमारी नाक न कटाए। माँ जी अभी वो सिर्फ 6 साल की हुई है पिंकी, अभी से उसको घर का काम सिखा दूं? और मेरी बेटी कलेक्टर क्यों नहीं बन सकती? मेरी बेटी डॉक्टर कलेक्टर सब बन सकती है जो उसे बनना हो। जब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तभी तो कुछ बन पाएगी। देख बहू, घर को तमाशा मत कर, समझी ना? जितना पैसा तू पिंकी को पढ़ाने में लगाएगी उससे अच्छा है कि वही पैसा मेरे राजा बेटा के स्कूल में लगा दे, कोई बड़ी सी स्कूल में करवा दे उसका दाखिला। देखो माँ जी, मैंने पिंकी को भी जन्म दिया है और आपके राजा बेटा को भी जन्म दिया है, ठीक है? मेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। आपके लिए हो सकता है कि आप लड़की को कम मानती होगी और बेटे को ज़्यादा मानती हो, लेकिन मैं तो अपने दोनों बच्चों को बराबर मानती हूँ और मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। चल मूर्ख, तेरे से तो बात ही करना बेकार है। आज मेरा बेटा है, मैं उसको ही समझाती हूँ। 2-4 क्लास पढ़ के ली है, बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। आ गया बेटा दुकान से। क्या हुआ माँ, आपका मूड क्यों चढ़ा हुआ है? तेरे कारण ही तो चढ़ा हुआ है। क्या हुआ माँ, मैंने क्या कर दिया? तू मुझे एक बात बता, तेरे पास बहुत पैसे हो गए हैं क्या? दुकान बहुत चलने लगी है क्या कि जो तू उड़ने लगा है? नहीं माँ, क्या हो गया बताओ तो सही, क्यों इतने गुस्से में हो? तू ये बता, राजा बेटा के स्कूल में दाखिला करवाया तो पिंकी का क्यों करवाया साथ में तूने? पिंकी को क्या करेगा पढ़ा लिखा कर, तू मुझे ये बता दे। अरे माँ, पिंकी की माँ ने ही तो कहा था कि दोनों बच्चों का जाकर स्कूल में एडमिशन करवा दो, तो करवा दिया मैंने। अरे तो तू उस मूर्ख की बात क्यों सुनता है? तुझे तुम्हें ऐसे पूछना चाहिए। चल तू उसका नाम कल ही कटवा कर आ जाना स्कूल से, पिंकी का। वो स्कूल नहीं जाएगी, वो घर का काम काज करेगी। अरे पर माँ पिंकी की माँ ऐसा नहीं करने देगी, वो तो पिंकी को भी स्कूल भेजेगी। नहीं, पिंकी कहीं नहीं जाएगी, पिंकी घर का काम काज करेगी। क्या करेगी वो पढ़ लिख कर? अरे माँ, अब तो करवा दिया है एडमिशन, तो अब तो जाने दो। वैसे भी माँ, वो स्कूल 10वीं क्लास तक तो है, तो पढ़ने दो, फिर उसके बाद भले आगे तुम मत पढ़ाना उसको। थोड़ा पढ़ेगी लिखेगी तो दुनियादारी भी जान लेगी। अच्छा ठीक है, तू बोल रहा है तो पढ़ने देती हूँ, लेकिन 10वीं क्लास तक, उससे आगे एक क्लास भी नहीं पढ़ने दूंगी, क्योंकि 4 क्लास पढ़ लेगी तो सबको दादागिरी ही दिखाएगी। जैसे उसकी माँ ने 5वीं तक पढ़ा है, लेकिन दादागिरी तो ऐसे दिखाती है जैसे कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। चलो माँ, ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी तो महारानी बना रही है, अब जब बन जाएगा तब देगी खाने को। दादी मैं तो खेलने जा रहा हूँ। दादी मैं भी जा रही हूँ खेलने भैया के साथ। क्या? तू क्यों जाएगी खेलने? कहीं नहीं जाएगी तू, घर में रह चुपचाप से, भैया बस जाएगा खेलने। देख पूरा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है, चल झाड़ू लगा दे। बड़ी आई खेलने वाली, कोई शर्म लिहाज तो है नहीं इस लड़की को। क्या हुआ पिंकी, क्यों रो रही है बेटा? मम्मी दादी हमेशा मुझे क्यों डांटती रहती है? मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो हमेशा मुझे डांटती है, और भैया को तो कभी भी नहीं डांटती। हुआ क्या ये तो बता। मम्मी मैं भैया खेलने जा रहा था तो मैंने दादी से बोला मैं भी जा रही हूँ भैया के साथ खेलने, तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया, बोला चल घर का काम कर, जो झाड़ू लेके आ, घर गंदा पड़ा है झाड़ू लगा, ऐसे बोल रही थी दादी।
पिंकी, अच्छा रोना बंद करो पहले। पिंकी बेटा ध्यान से सुनो, हमें बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और रही काम करने की बात, तो मैं हूं ना काम करने के लिए। आप जाओ अपने रूम में, खिलौने रखे हैं वहां जाकर खेलना। बाहर जाओगे बड़े बड़े बच्चे खेलेंगे, आपको चोट लग जाएगी। इससे अच्छा है आप रूम में जाओ, रूम में जाकर खेलो आराम से, और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है मम्मा। माँ जी भी ना बच्चों के सामने ऐसी बातें करती रहती हैं, पता नहीं कब समझेंगी वो। पता नहीं क्यों करती हैं इतना फर्क बेटी और बेटे में। खुद भी तो औरत ही हैं एक। आखिर कब तक इस दुनिया में बेटी और बेटे में फर्क करते रहेंगे लोग। देखो माँ जी, हमारी पिंकी बिटिया कितनी बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर हो गई है। हाँ वो बात तो है। मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि अब पिंकी के लिए अच्छा सा लड़का देख लो, उसकी शादी कर दो। बेटा तूने कोई लड़का देखा पिंकी बिटिया की शादी करने के लिए? अरे माँ जी अभी पिंकी बिटिया की शादी नहीं करनी है। क्या? कब करेगी शादी? जब बुढ़ी हो जाएगी? उसकी उम्र तो हो गई है शादी लायक, फिर क्यों नहीं कर रही है? अब तो तेरी बेटी ने पढ़ भी लिया है 12वीं तक, मैंने तो 10वीं तक ही बोला था। अब तो वो 12वीं तक पढ़ ली है, अब क्या कलेक्टर बनवाएगी? क्यों नहीं कर रही है उसकी शादी? घर में बैठाएगी क्या? अरे दादी मुझे अभी आगे की पढ़ाई करनी है, कॉलेज करना है मुझे। चुप कर, बड़ी आई कॉलेज वाली पढ़ाई करने वाली, अपने ससुराल में जाकर करना। माँ जी कैसे बात कर रहे हो पिंकी से आप? दादी मैं भी कॉलेज करूँगा, मैं भी दिल्ली जाऊँगा, वहाँ की बड़ी सी कॉलेज में एडमिशन लूँगा और इंजीनियरिंग करूँगा। अरे राजा बेटा तुझे किसने रोका है? तेरा जहाँ मन करे वहाँ चले जाना, वहाँ से पढ़ाई कर लेना तू। आखिर तू इस घर का चिराग है। माँ जी आप तो अपने राजा बेटा को नहीं रोक रही हो जाने के लिए, पढ़ने के लिए आगे, और मेरी बेटी को क्यों रोक रही हो बताना जरा। आखिर वो भी तो आपकी पोती है। अरे मूर्ख तुझे कौन समझाए? तेरी बेटी क्या करेगी पढ़ लिख कर? अब बड़ी हो गई है, पढ़ लिया है अपने काम के लिए, करना तो उसे घर का ही काम है, चूल्हा चौकी झाड़ू बर्तन बस यही काम करना है। दूसरे के घर तो जाएगी, आज नहीं तो कल तू उसकी शादी करेगी ही सही। क्यों माँ जी, क्या बेटियों के कर्म में बस झाड़ू पोछा बर्तन ही लिखा होता है क्या? या शादी के बाद जाओ तो दूसरे घर का काम करो, क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकती क्या? वो क्या कलेक्टर डॉक्टर नहीं बन सकती क्या? देखो माँ जी मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी जो वो करना चाहेगी। उसका सपना है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो मैं उसका ये सपना पूरा करूंगी, आपको चाहे सही लगे या गलत लगे। पिंकी के पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं है माँ जी को? आप समझाओ ना माँ जी को। माँ सही तो कह रही है, क्या करना है इतना पढ़ा लिखा कर? अपना राजा बेटा पढ़ेगा तो अपने घर का नाम रोशन करेगा, ये पढ़ेगी ये क्या कर लेगी? इसको आज नहीं तो कल अपने ससुराल ही जाना है। देखो जी आप भी समझ जाओ और माँ जी आप भी समझ जाओ, मैं तो अपनी बेटी को डॉक्टर तो बनाकर ही रहूंगी, चाहे आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मेरी भी दादी ऐसी ही थी जैसी आप हो माँ जी, तो मेरे सपने को तो पूरा नहीं होने दिया। मेरी माँ पहले ही चली गई हमें छोड़कर, जिससे मेरी दादी ने तुरंत शादी कर दी मेरी, मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाई। लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगी, मैंने ये सोच ही लिया था कि मैंने अपनी लाइफ में तो कंप्रोमाइज कर लिया है, लेकिन अपनी बेटी की लाइफ में तो कभी भी नहीं करने दूंगी। उसके जो सपने होंगे वो सारे सपने मैं पूरा करूंगी। और रही शादी की बात, तो उसका मन होगा जब तब कर देंगे शादी, अभी ना तो उसको शादी करनी है और ना ही हम करेंगे। उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसका सपना पूरा करेंगे। अच्छा मतलब तू मानेगी नहीं? मैं भी देखती हूँ कैसे पढ़ाती है, कहाँ से इतने पैसे कमा कर लाएगी कि अपनी बेटी को कॉलेज करवाएगी। मैं मेहनत करूँगी, मैं मजदूरी कर लूँगी, लेकिन अपनी बेटी के सपने ज़रूर पूरा करूँगी। और अब तो सरकार भी इतनी मदद करती है, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं उसके लिए एजुकेशन वाला लोन निकलवा दूँगी। जब वो कुछ बन जाएगी तो अपना भरती रहेगी लोन। देखो माँ जी मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ। देखो माँ जी आप भी एक औरत हो, आपकी जब से शादी हुई होगी तो आपकी सास ने भी ऐसे ही सलूक किया होगा आपके साथ। आपने भी जिंदगी भर सिर्फ काम में ही अपना पूरा समय बर्बाद किया होगा, अपने बच्चों को पालना, घर का झाड़ू पोछा करना, ये वो सब कामों में ही बिजी रही होगी। आपने कभी अपने लिए जिया एक भी दिन? बताओ आपकी ननद उस जमाने की भी होकर कितनी पढ़ी लिखी, आज गवर्नमेंट टीचर है। मुझे याद है माँ जी आपकी ननद जब भी घर आती थी आपको हमेशा आपकी सास से चुगली करती थी, कैसी गवार भाभी लाई हो माँ, जिसे 4 लोगों से बात करना भी नहीं आता ढंग से। तब आपको भी तो बुरा लगता था ना माँ जी कि काश आप भी पढ़ी लिखी होती, आपके माँ बाप ने भी आपको पढ़ाया होता तो आज सब कुछ ये सब नहीं सुनना पड़ता। माँ जी जो गलती आपके माँ बाप ने की है आप वो गलती मत करो। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का हक होता है पढ़ना लिखना, दोनों खुशी से रह सकते हैं। और शादी का क्या है, शादी तो कभी भी कर देंगे। जब हमारी बिटिया डॉक्टर बन जाएगी तो उसको तो अपने आप बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे,
जब चाहे तब वो शादी कर लेगी। इसीलिए माँ जी, आज की जनरेशन में ना सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। आजकल अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसे पता नहीं दुनिया के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी गालियाँ खानी पड़ती है। मान लो माँ जी, अगर हम अपनी बिटिया की शादी कर लेंगे और उसके ससुराल वाले उसको ऐसे ही बोलेंगे कहाँ से गंवार आई है, तो क्या हमारी बदनामी नहीं होगी? तब भी तो हमारी बदनामी होगी। सही कह रही है बहू तू। आज मुझे समझ में आ गया है कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी होता है। मैं तो वही गलती कर रही थी जो मेरे माँ बाप ने की, मेरे सास ससुर ने की। मेरे पास है पिंकी बेटा। हाँ दादी। पिंकी बेटा, माफ़ करना मुझे। मैं तुझे बचपन से ही नापसंद करती थी, हमेशा तुझे डांटती फटकारती रहती थी। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि मेरी की बिटिया कितनी सियानी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है। बिटिया, मैं तेरे पढ़ाई में रोक टोक नहीं करूँगी। तुझे जैसी पढ़ाई करनी हो, जहाँ से करना हो, तू आराम से करना, खूब मन लगा के पढ़ना और हमारा नाम रोशन करना और एक दिन डॉक्टर बन के रहना। और तेरे साथ मैंने जो जितना भी जुल्म किया, माफ़ कर दे बिटिया मुझे, अपनी दादी समझकर। नहीं दादी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं तो कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होती थी, बस मैं आपसे हमेशा प्यार ही चाहती थी और कुछ नहीं। देखा, मेरी बिटिया कितनी सियानी हो गई है। दीदी, अब हम और तुम दोनों साथ चलेंगे दिल्ली और बड़ी सी कॉलेज से पढ़ाई करेंगे दोनों लोग। हाँ भैया, हम दोनों साथ में चलेंगे। हाँ हाँ, चले जाना चले जाना। अभी तो आ जाओ अपने दादी के पास दोनों। देखो आप लोग, मैं तो समझ गई हूँ कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता है। आप लोग भी समझ जाओ कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करो, दोनों को खूब पढ़ाओ लिखाओ। क्योंकि अगर बेटा आपका नाम रोशन कर सकता है तो बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। आप गर्व से कहोगे कि ये मेरी पोती है और ये मेरी बेटी है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ शादी करना नहीं होता बेटी का, उसे संभालना, उसे पढ़ाना लिखाना भी माँ बाप का फर्ज होता है। और आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।